हेलो एवरीवन। आज की कहानी है तेरा मेरा साथ रहे भाग 6। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा समीर नैना को अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था, इसलिए नैना उदास थी। रमा जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब आगे नैना को इस तरह बिलखते देखकर वो कांप उठी थी। 2 दिन की दुल्हन फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें अपने बेटे पर बेहद गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ से पलटकर अपने कमरे में चली गई थी। सुनिए जी, आप चुपचाप जाकर मुंबई के एक टिकट कटा लाइए। समीर के मूड का मुझे पता नहीं चल रहा है। वो ना जाने किस बात पर बहू से नाराज़ है। अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, फिर उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें बहू को उसके साथ ही भेजना होगा। वो फैसला लेती सुरेंद्र जी से बोली थी। हाँ, ऐसा कुछ कुछ आभास तो मुझे भी हुआ था, पर मैं तो इसे उन दोनों की शर्म समझ रहा था। वो भी चिंतित होकर बोले थे। अब आपने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, बोलकर वो तैयार होने लगे थे। सुरेंद्र जी के जाते ही रमा जी नैना के पास चली आई थी। वो सोफे पर लेटी सोच में डूबी थी। उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। रमा जी को अपनी 2 दिन की नई नवेली दुल्हन पर बेहद तरस आया। वो उसके पास बैठ गई थी। आप कब आई माँ जी? कोई काम है? बोलिए, मैं अभी कर देती हूँ। हंसने की कोशिश करती वो तेजी से उठकर बैठी। रमा जी ने उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। बहू, अगर तू मुझे अपनी माँ समझती है तो तुझे मेरी कसम है, मुझे सच सच बता, क्या बात है? समीर क्यों नाराज है तुझसे? देख, मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने तुझे किचन में रोते देखा है, फिर समीर भी गुस्से में है। आखिर एक ही रात में तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई? वो एक ही सांस में सारे सवाल पूछ बैठी थी। अपनी सास की सहानुभूति पाकर नैना अपना सारा सब्र छोड़ बैठी थी। वो बेतहाशा रमा जी के गले से लिपट कर रोने लगी थी। मुझे खुद नहीं पता माँ जी, जब से आई हूँ वो अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे रात में अपने बिस्तर से भगा दिया, मेरी मुँह दिखाई भी दूर से फेंक कर दी, और अब मुझे छोड़कर अकेले जा रहे हैं। शादी से पहले बोलते थे तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, खूब घुमाऊंगा, पर कल ही मुझे छोड़कर इतनी दूर जा रहे हैं। एक बार भी नहीं सोच रहे कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। वो रोते रोते अपना सारा दर्द बताने लगी थी। जब से समीर ने उसे अपने जाने की बात कही थी, उसका दिल रह रह कर रो पड़ता था। रमा जी को अपनी बहू की बातों से भी समीर की नाराज़गी का कुछ नहीं पता चला था, पर उन्हें ये पता चल गया था कि उनकी बहू उनके बेटे से बहुत प्यार करती है। वो मन ही मन उसके इकरार पर हंस रही थी। तू चिंता मत कर बहू, मुझे पता है वो बहुत ज़िद्दी है और अभी भी अपनी किसी जिद के कारण तुझसे नाराज़ हो गया है। वो अपनी नाराज़गी के कारण तुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है, पर मैंने और तेरे ससुर जी ने तय कर लिया है कि तू भी उसके साथ ही जाएगी। अब तू अपने आंसू पोंछ और अपना सामान पैक कर। ये काम तू उसके आने से पहले कर लेना, वरना वो फिर हल्ला मचाएगा। और सुन बहू, रात में तू अपने जाने के बारे में से कुछ मत बताना, ठीक है ना? वो हंसकर उसका माथा सहलाती है और उसे खुद से अलग करती है। जा बहू, अपनी ज़रूरत का सारा सामान पैक कर ले। अपना सूटकेस मेरे कमरे में रख देना। ठीक है माँ जी, पर यहाँ आप और पापा जी अकेले? अरे तू हमारी चिंता मत कर, हम तो अकेले ही रहते आए हैं। तीनों बेटियों की शादी के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। समीर तो साल भर में 1-2 बार आता है। वो हंसकर उसका माथा चूम लेती है। तेरी नई नई शादी हुई है, अभी तेरे हंसने खेलने के दिन हैं। तू कुछ समय समीर के साथ बिता ले, फिर मेरे पास आ जाना। चल अब उठ और तेजी से हाथ चला, मैं उसके लिए कुछ नमकीन और पकवान बना देती हूँ। बोलती वो उठकर बाहर निकल गई थी। नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वो खुशी से उछलती कूदती तेजी से अपने दोनों सूटकेस में सारा सामान भरने लगी थी। मुझसे कितना भी नाराज रहिए समीर जी, पर मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकती। आप मेरी धड़कनों में समा गए हैं। अब जिस दिन मेरी आंखें आपको नहीं देखेंगी, मेरा दिल धड़कना छोड़ देंगी। वो मन में सोचती गुनगुनाने लगी थी। रात में समीर ने रमा जी को कॉल करके अपना खाना बनाने से रोक दिया था, तो उन तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खा लिया था।
सुरेंद्र जी के सोने जाने के बाद रमा जी उससे बोली थी, बहू अब तू भी जाकर कुछ देर आराम कर ले। समीर तो लेट से आएगा पर उसके पास गेट की चाबी है, तुझे जागने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कमरे में जाकर सो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं कुछ देर अपने माँ पापा से बात कर लेती हूँ, तब सो जाऊंगी। हाँ बहू कर ले, और उन्हें अपने जाने की बात बता देना, वो मुस्कुरा कर बोली और सोने चली गई थी। नैना भी अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। वो अपनी माँ को फ़ोन लगाकर बातें करने लगी थी। नैना की माँ ने जब ससुराल के लोगों के बारे में पूछना शुरू किया तो उसने ज़बरदस्ती हंसकर बोलना शुरू कर दिया था। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। माँ जी तो इतना ख्याल रखती है कि बता नहीं सकती हूँ। पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, बस अपना और पापा का ख्याल रखिएगा। मोहन को मेरी याद दिला दीजिएगा। ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। उसने अपने कल मुंबई जाने के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि समीर उसे नहीं ले जाएगा। कल के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम होने लगी थी। माँ जी ने तो अपनी तरफ से सारी तैयारी करवा दी है, पर क्या वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे? 2 बजे के करीब गेट खुलने की आवाज़ आई थी। वो उठकर बैठ गई थी। समीर बाहर था तो उसकी नींद भी बाहर घूमने चली गई थी। वो अपने कमरे में आया तो उसे जागते देखकर गुस्से से भर उठा था। इतनी रात तक जागकर किसे याद कर रही हो? सुबह मुझे विदा करना है ना, अब सो भी जाओ, वो कटीली आवाज़ में बोलता खुद बेड पर पसर गया था। नैना फिर से लेट गई थी। उसे उम्मीद थी कि समीर आज उसे अपने पास बुलाकर कल के व्यवहार के लिए सॉरी बोलेगा और अपनी चाहत के एहसास से उसकी सारी नाराज़गी दूर कर देगा, पर ये क्या बोलकर सो गया था। उसे समीर की बातें कुछ समझ नहीं आई थी। ये किसे याद करने की बात कर रहे हैं? मैं भला इनके अलावा किसको याद करूंगी? वो आश्चर्य से सोचती नींद की गहराइयों में डूबने लगी थी। सुबह जब समीर की नींद खुली तो वो सोफे की तरफ देखने लगा था। नैना जा चुकी थी। एक बार भी ये नहीं पूछती कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसे मेरी ज़रा भी याद नहीं आएगी? इसके चेहरे से मुझे दुख दिखता है, पर ये अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? अपने मन में सोचते हुए वो उदासी से तैयार होने लगा था। तभी नैना चाय लेकर आई थी। मेरा सामान जल्दी से पैक करो वरना मुझे लेट हो जाएगा। उसकी तरफ गौर से देखता हुआ बोला था। जी अभी कर देती हूँ। वो जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करने लगी थी। समीर चाय पीते हुए उसे घूरने लगा था। उसे लगा कि अब तो वो उससे कुछ पूछेगी, पर वो तो चुपचाप उसका सामान पैक कर रही थी। वो चाय ख़त्म करके कप को ट्रे में पटक कर गुस्से से बाथरूम में घुस गया था। ये ले बहू, ये सब भी रख ले, और ये सब तेरे लिए है, कुछ कपड़े और गहने। रमा जी कुछ सामान उठाए चली आई थी। समीर नहा कर आया था। अपनी माँ की बात सुनकर आश्चर्य से बोला था, ये कहाँ जा रही है? माँ जी, मेरे पास तो सब कुछ है। इसकी ज़रूरत नहीं है माँ जी, तुझे अभी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तभी तो दे रही हूँ। इसे अपने पर्स में रख लेना और अब तैयार होकर बाहर आना। अब तू भी तैयार होकर बाहर आ जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो कुछ गहनों की पोटली नैना को थमाती समीर की बातों को इग्नोर करती चली गई। समीर मुंह बनाकर तैयार होने लगा था। नैना ने समीर का सामान पैक कर दिया। अब वो भी तैयार होने चली गई थी। आज तुम दोनों को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। रमा जी खुशी से थाली भरकर उन दोनों के पास आ गई थी। चलो अब तुम दोनों अपना मुंह खोलो। वाह माँ, क्या बात है, आज तो तुम बहुत दिनों के बाद मुझे अपने हाथों से खिला रही हो। वो बहुत खुश हो गया था। बेटा, तुम्हारी माँ शादी के बाद अपने बेटे बहू को अपने हाथों से खिलाकर अपने अरमान पूरे कर रही है। सुरेंद्र जी हंसकर बोले थे। हो गया माँ जी, अब हम खा लेंगे, अब आप भी खाइए। नैना ने उनका हाथ थामकर थाली ले ली और दूसरी थाली में उन्हें परोसकर खाने को कहा। रमा जी अपने बेटे बहू को देखती खाने लगी थी। समीर अभी भी सब कुछ आश्चर्य से देख रहा था, पर वो कुछ ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था। समीर के जाने का समय हो गया था। वो अपना सूटकेस लेकर हॉल में आया तो पीछे से नैना भी अपनी सूटकेस लेकर आ गई और वहीं रखकर खड़ी हो गई। अरे, ये तुम्हारा सामान मैं क्या करूँगा ले जाकर? वैसे कहाँ जा रही हो तुम? बेटा,
ये भी मुंबई जा रही है। सुरेंद्र जी पीछे से बोलते हुए वहां आए। वो अपने पापा की बात पर चौंक गया। हाँ, ये भी तेरे साथ जा रही है। अब रमा जी भी वहां आती बोली थी, पर मैंने तो आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों के साथ रहेगी। समीर बेटा, तू यहाँ की चिंता मत कर। मेरे लिए तेरी माँ का सहारा ही काफ़ी है। और वैसे भी हम लोग इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि हमें सहारे की ज़रूरत पड़े। तुम दोनों की शादी हुई है, बहू तुम्हारे साथ ही जाएगी। सुरेंद्र जी हंसते हुए समीर के हाथ में टिकट थमाते हुए बोले थे, ये ले बहू का टिकट। तुझे तो नहीं मिल सकता था, पर मुझ बूढ़े को देखकर काउंटर वाले ने दे दिया। वो ठहाका लगाकर हंसने लगे तो रमा जी को भी हंसी आ गई। नैना ने अपना मुंह हाथों से दबा लिया था। समीर नाराजगी से कभी माँ की ओर देखता तो कभी पापा को देख रहा था। ये देखकर सुरेंद्र जी बोलने लगे, अरे ये गुस्से से क्यों घूर रहा है? तेरी माँ ने मन्नत रखी थी कि तुझे मनपसंद लड़की मिल जाएगी तो हम दोनों 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। अब हम दोनों कल ही हरिद्वार जा रहे हैं। अब ऐसे में बहू अकेली घर में क्या करेगी? इसलिए मैंने शाम में ही टिकट ले लिया था। अब समीर कुछ नहीं बोला था। वो चुपचाप सारे सामान घर के बाहर ले जाने लगा था। सुरेंद्र जी भी उसकी मदद करने लगे थे। रमा जी नैना का हाथ थामे अपने कमरे में ले आई थी। देख बहू, मुझे भी नहीं पता है कि समीर क्यों नाराज है तुझसे। मैंने तुझे पाने के लिए उसकी बेचैनी देखी है। बस इतना जानती हूँ कि वो तुझे बेहद प्यार करता है। आज समीर के साथ तुझे विदा कर रही हूँ। अब यहाँ पर मेरा काम खत्म हुआ। अब आगे जो भी करना है तुझे खुद ही करना है। सुन बहू, वो ऊपर से सख्त दिखता है पर अंदर से बहुत नरम दिल का है। तुझे अपने प्यार, सब्र और त्याग से उसका विश्वास जीतना होगा। देख बहू, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तू उसका गुस्सा बर्दाश्त करती रहना या उसको अपनी मनमानी करने देना। तू उसे रोकना, पर अपनी मीठी बोली से, अपने प्यार से उसके दिल में भरा सारा गुस्सा खत्म कर देना। अब एक अंतिम बात बहू, अपना हक कभी मत छोड़ना। इसके लिए तुझे उसका विरोध भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। अब चल, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू उसे पूरी तरह बदल देगी। बोलते हुए उसने उसे गले से लगा लिया। माँ जी, मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। आप अपना और पापा जी का ख्याल रखिएगा। मेरी जब भी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। वो सिसकती हुई बोली थी। उसे अपनी सास से 2 दिन में ही माँ जैसा लगाव हो गया था। आप दोनों सास बहू की बात खत्म हो गई हो तो अब चलें, वरना फ्लाइट भी निकल जाएगी। समीर नाराज सा होकर बोला था। रमा जी उन दोनों के साथ बाहर आने लगी थी। दोनों ने माँ पापा का आशीर्वाद लिया। तुम दोनों सुखी रहो और खुश रहो। हमें जल्दी ही दादा दादी बनने की खुशखबरी देना बहू। रमा देवी हंसकर बोली तो नैना का मुंह शर्म से लाल हो गया था। उसने अपना सर झुका लिया था। समीर ने बड़े गौर से उसके चेहरे की लाली को अपनी आंखों में उतारा था। टैक्सी से दोनों निकल पड़े थे। एयरपोर्ट पे उन्हीं दोनों के नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था। समीर नैना का हाथ पकड़कर तेजी से फ्लाइट की ओर चल पड़ा था। वो उसके साथ खींचते हुए भागी जा रही थी। उसका दिल आज बहुत खुश था। वो अपने हाथ को समीर के हाथ में थमे देखकर हवाओं में उड़ने लगी थी। उसके छुअन ने नैना की धड़कनों को तेज कर दिया था। जब वो लोग सीट पर बैठ गए तब समीर ने उसका हाथ छोड़ा था। अपना सीट बेल्ट बांध लो और आराम से सो जाओ, उसने नाराजगी से कहा था। नैना अपनी बेल्ट लगाने की कोशिश करने लगी पर उससे नहीं हो पा रहा था। छोड़ो, ये भी नहीं आता तो फिर क्या आता है तुम्हें? गुस्से से वो उसका बेल्ट बांधने लगा था। नैना समीर के इतने नज़दीक आने पर शर्म से सिकुड़ी जा रही थी। समीर का हाथ जब उसकी कमर से लगा तो वो उछल पड़ी थी। हिलो मत नैना, गुदगुदी हो रही है समीर जी, आप जल्दी कीजिए ना। वो अपनी नज़र झुकाए धीरे से बोली तो समीर उसकी बात समझकर अपना हाथ हटाकर सीधा हो गया था। ये क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों उसके पास जाते ही खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया? उसकी कमर को यो क्यों सहलाने लगा था? न जाने ये मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। समीर मन में सोचता नैना को देखने लगा था, पर वो तो अपनी आंखें बंद कर आराम से सीट पर फैली हुई थी। समीर उसके सुंदर मुखड़े से नज़र हटा नहीं पा रहा था। फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। वो दोनों सभी यात्रियों के साथ उतरे थे।
वहाँ से टैक्सी लेकर समीर अपने फ्लैट पर आया था। कमरे का नज़ारा देखकर नैना का हाथ अपने सर पर चला गया था। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।